वक्फ संशोधन विधेयक जब से कानून में तब्दील हुआ है तब से हिंसा ने तूल पकड़ ली है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अनगिनत हिंदू औरतों और बच्चों ने अपनी जान गंवा दी है। वहां के लोग अपना घर और शहर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। आपको बता दें कि आधे लोगों को वहां पर इस बात की जानकारी नहीं है कि आखिरकार वक्फ है क्या। फिर भी आधी अधूरी जानकारी के साथ उन्होंने इस हिंसा को जन्म दिया है। अब इस पूरे मुद्दे पर कुंडा से विधायक राजा भैया ने अपनी बात रखी है, जिसे सुनकर ममता दीदी से लेकर राहुल गांधी शर्मिंदा हो जाएंगे, तो वहीं पीएम मोदी और सीएम योगी को पछतावा होगा। ये रिपोर्ट देखिए। राजा भैया ने मुर्शिदाबाद पर आंख खोलने वाली बात कही। वहां के दर्द का विश्लेषण जब अपने शब्दों में किया तो ममता से लेकर राहुल हो गए शर्मिंदा। मोदी योगी को खुद पर हुआ पछतावा। राजा भैया की जुबानी मुर्शिदाबाद की कहानी। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद की हवाओं में कभी बांग्ला, उर्दू और हिंदू की खुशबू थी। आज वहां सिर्फ जलती हुई सियासी रोटियां और उजड़े घरों की राख है। पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद में आज सन्नाटा और सिस्कियां हैं। इस धरती पर आज लहू की लकीरें खिंची हुई हैं। इसी बदनसीब जमीन के जख्मों पर मरहम लगाने राज्यपाल पहुंचे। वो मालदा के दौरे पर थे, जहां मुर्शिदाबाद से पलायन कर लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग कर पहुंचे थे। लेकिन राज्यपाल के दौरे पर भी राजनीति का थप्पा लग गया। इस बीच पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की आवाज उठने लगी है। ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी राज्यपाल पर अनाप शनाप बयान दे रही है, तो वहीं बीजेपी मुर्शिदाबाद की घटना और हिंदुओं के पलायन पर ममता सरकार को घेर रही है। क्या ममता सरकार वक्फ कानून और मुस्लिम वोट बैंक के बीच फंस चुकी है? क्या मुर्शिदाबाद की हिंसा अचानक हुई या एक गहरी रणनीति का हिस्सा है? सवाल ये भी है कि क्या 2026 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बंगाल की सियासत अब धार्मिक ध्रुवीकरण के सबसे खतरनाक मोड़ पर है? मगर वो काली रातें और खौफनाक दिन उनके जहन से नहीं हट रहा है। मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा पर लगातार लोग अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। अब इस कड़ी में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी मौजूद प्रतापगढ़ में कुंडा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया का नाम भी जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हिंसा पर राजा भैया भड़के हुए। वो एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन को अपने शब्दों से आईना दिखा रहे हैं। एक्स पर राजा भैया ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और कुछ ऐसे सवाल किए जिससे राहुल से लेकर ममता और मोदी से लेकर योगी सबके होश उड़ गए। राजा भैया ने कहा, कह रहीम कैसे निभाए केर बेर को संग। ये सर्वविदित है कि बिल संसद में पास होने के बाद धरा का कानून बन जाता है। आज वक्फ के समर्थन और विरोध में देश के सारे राजनीतिक दल और विचारधाराएं दो धड़े में बटी हुई हैं। पक्ष हो या विपक्ष, इतना तो सभी मानेंगे कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिन पिता पुत्र की निर्मम हत्या की गई, जिनके घर दुकानें जलाई गई, लूटी गई, इतना ही नहीं, जिन असंख्य हिंदुओं को औरतों बच्चों की जान और अस्मिता बचाने के लिए अपना घर गांव छोड़कर पलायन करना पड़ा, उनका वक्फ संशोधन बिल से कोई लेना देना नहीं है। बिल के पास होने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि ये वक्फ क्या बला है, आखिर उनका क्या दोष था। मस्जिद के सामने डीजे भी तो नहीं बजा रहे थे। वक्फ एक्ट का बहाना लेकर अल्पसंख्यकों ने अकारण बिना उकसाए जो सुनियोजित हिंसक हमला किया है। आए दिन ऐसे हमले झेलना अब हिंदुओं की नियति बन चुकी है। आखिर हिंदू कब तक और कहां तक भागेगा? बांग्लादेश से तो ये सोचकर भागे थे कि भारत में सुरक्षित रहेंगे, अब यहाँ से भागकर कहां जाएंगे? संसद से लेकर सड़कों तक आए दिन संविधान लहराने वालों को भी याद रखना चाहिए कि संविधान शिल्पी बाबा साहब के संविधान में वक्फ नाम का शब्द कभी था ही नहीं, ना ही उनकी परिकल्पना में इसका कोई औचित्य था। हत्या, लूटपाट और बर्बरता काफिरों के साथ हो रही है। मारने के पहले किसी की जाति नहीं पूछी जा रही है। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि पिछड़ों और दलितों के तथाकथित स्वयंभू नेताओं की इस पर मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं है। बिल तो बस बहाना है, मकसद काफिरों को मिटाना है। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो काफिर कौन है हिंदू? काफिर किसके लिए है? मुस्लिमों के लिए? क्या राजा भैया इस ओर ध्यान दिलाने चाह रहे हैं? किसे दिलाना चाह रहे हैं? जिससे इस ओर ध्यान दिलाना चाह रहे हैं उसका ध्यान जाएगा। दरअसल बंगाल अब सियासत की आग में जल रहा है। धर्म, राजनीति और जमीन के ताने बाने में उलझा ये जिला है मुर्शिदाबाद, जहां वक्फ कानून को लेकर जलती आग की राख तो बुझ गई, लेकिन सियासत की आग अब भी धधक रही है।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने मुर्शिदाबाद के उन इलाकों का दौरा किया जहां एक परिवार में पिता पुत्र को दंगाइयों ने घसीटकर मार डाला था। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। मुर्शिदाबाद की गलियों में सिर्फ सिसकियां हैं, टूटी हुई उम्मीदें हैं, रोते बिलखते परिवार हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जब उन्हीं गलियों में पहुंची तो नजारा देखकर कलेजा चाक चाक हो गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मालदा पहुंचे थे। सीवी आनंद बोस ने वो देखा जो कोई नहीं देखना चाहता। राज्यपाल की आंखें नम थी और जुबां पर टीएमसी सरकार के लिए चेतावनी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राष्ट्रपति शासन के मुहाने पर पहुंच गया?